डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, जो गर्मी में सब्जियां बोई जाती हैं उनके लिए आपको हर बीज अंकुरित करना पड़ेगा और अंकुरित करके ही आप बोइए तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपने बिना अंकुरित करके बो दिया तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीज टाइम लेते हैं। कद्दू, करेला और ये लौकी, ये सभी बीज बहुत ही टाइम लेते हैं, कम से कम 10 से 15 दिन ले लेते हैं अगर आपने अंकुरित नहीं किए। अब सवाल उठता है कि अंकुरित कैसे किया जाए। उसके लिए आज मैं आपको हर तरह से बताऊंगी किस किस तरह से आप अंकुरित कर सकते हैं। तो देखिए, 24 घंटे पहले मैंने ये सीड सारे भिगो दिए थे। अभी ये मैंने कपड़े में निकाल लिए, इनका पानी थोड़ा थोड़ा सा सूख जाए इस तरह से किसी कपड़े में निकाल लीजिए और जब हवा दिखा दीजिए, जब पानी इसका सूख जाए तो इस तरह से आप बीज ले लीजिए और इसको आप कई तरह से अंकुरित करने के लिए रख दीजिए। एक तो ये होता है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर में आप इस तरह से रख के थोड़ा सा हल्दी इसमें डाल दें, जिससे फंगस न लगने पाए, क्योंकि गीला बीज है। थोड़ी सी राख डाल दो और बस इसको इस तरह से इसके अंदर आप इस तरह से आप इसको फोल्ड करके आप इस मोटे कपड़े में, ऊन के कपड़े में या मोटे जीन्स के कपड़े में इस तरह से इसके अंदर रख के और आप इस तरह से इसको लपेट के गर्म जगह में कम से कम 8 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक ये हो गया। अगर आपके पास में टिश्यू पेपर नहीं है, आपके गार्डन में पत्ते हैं, तो आप इस तरह से पत्तों में भी ये बीज लो। और पत्ते में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बीज सूखने नहीं पाता है। इस तरह से पत्ते के अंदर रख के इस तरह से इसको फोल्ड करो। ये फोल्ड करके इस तरह से इसमें धागे से बांध दो, या इसको दूसरे पत्ते से, और हम ऊपर से इस तरह से फोल्ड किए दे रहे हैं। देखिए, ऐसे इस तरह से मैंने इसको दूसरे पत्ते से फोल्ड करके, और ये मैं इसको भी गर्म कपड़े में या टोपी में, या इस तरह का जीन्स है इसमें मोटे कपड़े में लपेट के आप रख सकते हैं ऐसे। और इसमें आप ऐसी जगह में रख दीजिए जहाँ पर छाया हो, धूप में नहीं, छाया में। इस तरह से पोटली बना के आप रख सकते हैं। देखिए, और एक तरह से आप इसको कर सकते हो। उसको करने के लिए एक आप कप यही लीजिए, आप पत्ता लीजिए, इसके अंदर आप इस तरह से बीज को, इस तरह से आप बीज को रखिए और फोल्ड करिए उसी तरह से फोल्ड करके पत्ते से। और आप इस कपड़े में बांधिए, पतले कपड़े में बांध दीजिए, पोटली बना दीजिए इस तरह से बांध के। ये देखिए, आप दोनों तरह से ट्राई करो। हम दोनों तरह से ट्राई करते हैं, मुझे बड़ी सफलता मिलती है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया और अपने गमले में, एक गमले में सूखी मिट्टी भरिए, ना गमले में, एक तसले में भर लीजिए। उसमें सूखी मिट्टी, थोड़ी सी मॉइस्चर मिट्टी हो, उसमें इस तरह से गड्ढा करिए और इसको दबा दीजिए इस तरह से। ऐसे दबा के धूप में रख दीजिए, तो मिट्टी की गर्मी से वो इतना अच्छा टेम्परेचर इसको मिलेगा सीड को, कि ये सब जर्मिनेशन हो जाएगी। इसकी पोटली गर्म होगी, पोटली के अंदर सीड है, वो हल्के से गर्म होंगे। और ये धूप में छोड़ देना, इसको छाया में रखने की ज़रूरत नहीं। मिट्टी गीली है, मॉइस्चर है, तो ये गर्म होगी तो वो सारे सीड निकल आएंगे इस तरह से। आप इसी तरह से ये भिंडी के, अभी तो हम आपको लौकी, कद्दू के बीज दिखाए, अब मैं आपको भिंडी के बीज भी बता रहे हैं, इसी तरह से करना है। देखिए, मेरे पास, मैंने कल भिंडी के बीज भी डाले थे और ये लौकी, कद्दू के डाले थे। मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सब में करके रखूँगी, क्योंकि मेरा बीज खराब ना होने पाए। ये देखिए, मैंने इसको टिश्यू पेपर लिया, तो टिश्यू पेपर में इस तरह से सारे भिंडी के बीज मैंने भर लिए इस तरह से। और इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
इसको आप फोल्ड करिए, इस तरह से अच्छे से फोल्ड करिए जिससे ये टिश्यू पेपर फटने ना पाए। और इस तरह से इसको पोटली इसकी भी बना के और इसको रख दो। उसको कम से कम 1 हफ्ते बाद आप टच करना लौकी और कद्दू के, लेकिन ये तीसरे चौथे दिन आपको ये सारे अंकुरित मिल जाएंगे। इस तरह से मैंने पोटली बनाई है और पोटली बना के इसको भी हम आधा मिट्टी में गाड़ देंगे। जैसे वो पोटली गाड़ी ऐसे इसको भी मिट्टी में गाड़े दे रहे हैं और इस तरह से मैंने इसको ढक दिया। तो ये मेरा, और इसको मैं धूप में रख दूँगी ये मिट्टी को। तो ये मिट्टी जैसे जैसे गर्म होगी मेरे भिंडी के बीज, लौकी के बीज सब अंदर से अंकुरित हो जाएंगे। तो एक तो तरह ये हो गया, और दूसरा तरह हम दोनों तरह से करते ट्राई। देखिए कोई बीज खराब हो जाए तो ऐसा ना हो कि हम बोने से वंचित रह जाए, तो मैं इनको दूसरे तरह से भी ट्राई करते हैं और इस तरह से भी ट्राई करते हैं। अभी मैंने ये पत्ते में लिए, पत्ते में सबसे अच्छे रहते हैं। इस तरह से पत्ता मैंने फोल्ड किया। ये भिंडी का बीज है तो इसके लिए अगर गर्म कपड़ा नहीं चाहिए, ऐसे नॉर्मल कपड़े में भी आप इस तरह से इसको यूँ बांध के रख सकते हो। थोड़ा सा मेरा ये कपड़ा गीला है, इसको हमने थोड़ा सा और भी गीला कर देंगे इसको, क्योंकि पतला कपड़ा ये सूख जाएगा, बीजा सूखने ना पाए। तो इस तरह से हल्दी के पानी से मैंने इसको इस तरह से लपेट के और इसकी ही पोटली बना दी और इसको भी मैं छाया की जगह में रख दूँगी। तो इस तरह से मुझे ये सारे बीज अंकुरित करना था। और मैंने सोचा कि आप अगर अंकुरित ना कर पाए, जो नए भाई बहन हमारे हैं वो सीड को अंकुरित करने के लिए सोचते हैं मुझे कैसा करना चाहिए, तो अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। आप तो टिश्यू पेपर में ले सकते हो, पत्ते में ले सकते हो, उनको फोल्ड करो, गर्म कपड़े में छाया वाली जगह में रख दो, और नहीं तो आप पोटली बनाओ और इस तरह से मिट्टी में गाड़ के रख दो। बस आज मुझे यही सारे बीज अंकुरित करने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने अंकुरित करें। जिन लोगों को नहीं मालूम है कि अंकुरित कैसे किया जाता, उन लोगों को मैं बता रही हूँ। और नहीं तो इस तरह से गिलास में भी आप सीड लगा सकते हो। इसमें इस तरह से मिट्टी भरो, इसमें कोकोपीट ज़्यादा होनी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए, सॉइल कम होनी चाहिए, और इसमें लगा के और आप इस तरह से थोड़ा सा गीला करके इसको भी रख सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा निकलने में भी सीड को, क्योंकि ये हमने अंकुरित नहीं किया, डायरेक्ट बोया है, तो इसमें टाइम लग सकता है। आप डायरेक्ट बो सकते हो, ये नहीं कि आप बो नहीं सकते, आप डायरेक्ट भी बो सकते हो। डायरेक्ट वाले में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद नहीं कभी कभी पेशेंस रख पाती और उसको उंगली से हटा के देखती, देखिए ये अंकुरित हो रहा है, ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो इसमें टाइम लगता है। और जो जिस तरह से मैंने बताया है पोटली बना के अंकुरित करके ये सारे बीज अंकुरित होते हैं, तो इनको लगाने से दूसरे तीसरे दिन ही प्लांट निकलने लगता है। अंकुर जो बीज फूट जाता है, अंकुर निकल जाता है, उसको निकलने में टाइम नहीं लगता, वो 3-4 दिन में ही आपका प्लांट निकल जाता है। और अब बिल्कुल लेट मत करिए, ये जनवरी एंड तक आप बिल्कुल ही सब लगा दीजिए। 5-6 दिन रह गए हैं तो आपको ये सब काम कर लेने चाहिए। मैं इस समय लगी हुई है इसी काम करने के लिए। मई और गर्मियों की तैयारी में, गर्मियों के सारे सीड्स, ककड़ी, खीरे, ये सब कुछ आज, और ये चीज़ें हमने अंकुरित करने के लिए रख दी। आज हम ककड़ी और खीरे भी रखेंगे। उसके साथ साथ में मुझे करेला और एक और खरबूजा, तरबूज, ये सब चीज़ अंकुरित करेंगे। इनको सबको लगाने का टाइम आ गया है। अब आप सर्दी की सब्जियों की चिंता छोड़ दीजिए और गर्मी की सब्जियों के लिए लग जाइए। बस आज यही मुझे करना था। मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने करूं, आप भी देखें कि किस तरह से अंकुरित करके सीड निकाला जाता है। जब ये अंकुरित हो जाएगा तो मैं आपको इसका अपडेट दूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट में कुछ पूछना हो तो लिख देना, मैं आपको उसका उत्तर लिखूंगी। धन्यवाद।